Assalamu alaikum. My today's lecture is from the chapter number 6 of the biology book of FSC part 1, and it is Kingdom Prokaryote और Kingdom Monera. इस चैप्टर में से हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल्स। बैक्टीरियल सेल के स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम देखेंगे वो स्ट्रक्चर्स जिनको हम प्रोजेक्शंस कह सकते हैं, जिसमें आता है फ्लैजेला। प्रोजेक्शन क्या होती है? प्रोजेक्शन वो पार्ट होता है बॉडी का जो एक एंड से बॉडी के साथ अटैच होते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्लैजेला को, एक एंड से ये बैक्टीरिया के साथ अटैच है और दूसरे एंड को आप बॉडी से दूर भी लेकर जा सकते हैं और बॉडी के करीब भी लेकर आ सकते हैं। प्रोजेक्शन को हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आप देखें ह्यूमन में आर्म्स और लेग्स जो होते हैं ये एक साइड से तो बॉडी के साथ अटैच हैं, बट वी कैन टेक देम अवे फ्रॉम आवर बॉडी फ्रॉम द अदर एंड। ठीक है, इसी तरह आप देखें इंसेक्ट्स में जो इनकी लेग्स होती हैं ये भी एक एंड से बॉडी के साथ अटैच होती हैं और दूसरे एंड से हम इनको ये जो इंसेक्ट्स हैं इसको बॉडी से दूर लेकर जा सकते हैं। ठीक है, इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं इनको कहा जाता है प्रोजेक्शंस। सो फ्लैजेला जो है ये भी प्रोजेक्शंस होती हैं जो एक्सट्रीमली थिन होती हैं, बालों की तरह की स्ट्रक्चर्स हैं ये, या फिर अब इनको अपेंडेजेस भी कहते हैं। अपेंडेजेस होते हैं वो पार्ट्स जो कि आपको मूव करने में हेल्प करें। ठीक है, जैसे हमारी जो टांगे हैं वो हमारी लोअर अपेंडेजेस हैं। जी, आगे देखते हैं कि ये ओरिजिनेट कहाँ से होते हैं। जो साइटोस्केलेटन होता है ना उससे बनती है, सेल के साइटोस्केलेटन से बेसल बॉडी बनती है। ठीक है, लाइक माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं या माइक्रोफिलामेंट्स या इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, ये सेल के स्केलेटन में आते हैं। बैक्टीरिया तो प्रोकैरियोटिक हैं, उनमें ये स्ट्रक्चर्स नहीं होते, उनमें ये साइटोस्केलेटन तो नहीं होता, लेकिन उसमें ये माइक्रोट्यूब्यूल की जो प्रोटीन्स होती हैं उनसे बेसल बॉडी बनती है और ये बेसल बॉडी साइटोप्लाज्म में मौजूद होती है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के नीचे मौजूद होती है। यहाँ से ओरिजिनेट होता है फ्लैजेला और ये सेल वॉल से बाहर मूव करता है, जैसे कि अभी हम देखते हैं इस डायग्राम में। Let me show you the basal body and the flagella. जी, ये देखें, ये है सेल मेम्ब्रेन, ये है सेल वॉल। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के नीचे साइटोप्लाज्म में ये मौजूद है बेसल बॉडी और इस बेसल बॉडी से ओरिजिनेट हो रहा है फ्लैजेला और ये फ्लैजेला फिर मूव कर रहा है आउट ऑफ द बॉडी। यानी जो फ्लैजेला का ओरिजिन है वो साइटोप्लाज्म से है। नेक्स्ट है ये प्रोटीन का बना होता है जिसको कहा जाता है फ्लैजेलन, और इस फ्लैजेला को कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनमें ये प्रेजेंट होता है, कुछ में ये एब्सेंट होता है। और अगर ये प्रेजेंट है तो सब में एक जितनी तादाद नहीं होती इसकी, कुछ में ज़्यादा होती है और कुछ में कम होती है। इसके अलावा जो इसका पैटर्न ऑफ अटैचमेंट है वो भी डिफरेंट होता है। बैक्टीरिया वेरी करता है, तो इसकी प्रेजेंस या एब्सेंस और इसका जो पैटर्न ऑफ अटैचमेंट है और नंबर की बेस पे हम बैक्टीरिया को डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासीफाई करते हैं, जिसको हम कह रहे हैं टैक्सोनॉमिक ग्रुपिंग ऑफ बैक्टीरिया। Now let us have a look at these taxonomic groups. सबसे पहले आते हैं एट्राइकस बैक्टीरिया। एट्राइकस बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जिनके अंदर फ्लैजेला नहीं होते। ए मीन्स विदाउट, विच आर विदाउट फ्लैजेला। फिर आती है नेक्स्ट टाइप मोनोट्राइकस। मोनोट्राइकस में सिंगल पोलर बैक्टीरियम होता है, यानी ये बैक्टीरिया के किसी एक एंड या किसी एक पोल पे मौजूद होता है। ये एक इलोंगेटेड सेल है तो इसके दो पोल्स होंगे, एक ये और एक ये। ठीक है, तो किसी एक पोल पर इसमें एक फ्लैजेलम मौजूद होगा तो उस बैक्टीरिया को हम क्या कहेंगे? दैट इज़ अ मोनोट्राइकस बैक्टीरिया। फिर आते हैं अगर फ्लैजेला दोनों पोल्स पर मौजूद हों तो इनको हम कहते हैं एम्फीट्राइकस बैक्टीरिया। एम्फीट्राइकस में दोनों पोल्स पर सिंगल फ्लैजेलम भी मौजूद हो सकता है और दोनों पोल्स पर मल्टीपल फ्लैजेला भी मौजूद हो सकते हैं। दोनों केसेस में ये जो बैक्टीरिया है ये बिलोंग करेंगे ग्रुप एम्फीट्राइकस से। फिर आता है लोफोट्राइकस, जिसमें सिंगल पोल पर बहुत सारे फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं। और लास्ट क्लास है पेरीट्राइकस। पेरीट्राइकस में होल बैक्टीरियम इज सराउंडेड बाय द फ्लैजेला, जैसे कि आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं। ये जो फ्लैजेला है ये मैंने बेसिलाई बैक्टीरिया, रोड शेप बैक्टीरिया पे शो किए हैं। ठीक है, ये बेसिलाई और जो स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं ना, इन दोनों पे फ्लैजेला मौजूद होते हैं, लेकिन जो कोकाई होते हैं दे रेयरली हैव फ्लैजेला। बहुत कम ऐसा होता है कि उनमें फ्लैजेला पाए जाएं।
सो हम लोगों ने ये टेक्सोनोमिक ग्रुप्स देखे हैं फ्लैजिला की, एट्राइकस, मोनोट्राइकस, लोफोट्राइकस, एम्फीट्राइकस और पेरिट्राइकस, which are based on the presence, pattern of attachment and number of flagella. अब देखते हैं फ्लैजिला के फंक्शंस। एक तो ये मोटेलिटी में, मोटेलिटी मीन्स मूवमेंट, बैक्टीरिया की मूवमेंट में रोल प्ले करते हैं। दूसरा ये सेंसिंग ऑर्गन का काम करते हैं, ठीक है, सेंसिंग पार्ट ऑफ बॉडी का, यानी बैक्टीरिया जो होते हैं या जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जिनकी तरफ मूव करते हैं, जो इनको चाहिए होते हैं, ठीक है। कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो इनके लिए नुकसानदेह होते हैं, ये उनसे दूर भागते हैं। तो केमिकल्स के बारे में इनको पता कैसे चलता है कि इनके जो इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट है उसमें कोई केमिकल मौजूद है, ये उन केमिकल्स के सिग्नल्स को डिटेक्ट करते हैं अपने फ्लैजिला की मदद से, और फिर उन केमिकल्स को रिस्पॉन्ड करते हैं, या तो उन केमिकल्स की तरफ मूव करेंगे या फिर उन केमिकल्स से दूर मूव करेंगे। जब भी ये मूवमेंट केमिकल्स के रिस्पॉन्स में होती है, चाहे ये प्लांट्स में हो, चाहे ये बैक्टीरिया में हो, चाहे ये एनिमल्स में हो, इसको कहते हैं कीमोटैक्सिस मूवमेंट। सो फ्लैजिला ना सिर्फ केमिकल सिग्नल्स को डिटेक्ट करते हैं बल्कि ये बैक्टीरिया को मूव भी करते हैं इन रिस्पॉन्स टू दोज सिग्नल्स, इन दिस मूवमेंट इज नॉन एज कीमोटैक्सिस। सेकेंड पार्ट जो है विच इज़ आल्सो नोन एज अपेंडेज ऑफ बैक्टीरिया, इसको कहा जाता है पिलाई, सिंगुलर होगा तो इसको पीलस कहेंगे। ये जो आप यहाँ देख सकते हैं, आपको इस डायग्राम से पिलाई और फ्लैजिला दोनों का डिफरेंस बहुत अच्छी तरह से नज़र आ रहा होगा कि फ्लैजिला जो है ये बहुत ज़्यादा इलोंगेटेड स्ट्रक्चर्स हैं और जो पिलाई है ये पूरे बैक्टीरिया को सराउंड कर रहे हैं और इसके बहुत छोटे छोटे हैं फ्लैजिला की निस्बत, दे आर स्मॉल इन साइज। और इसके अलावा ये बिल्कुल ट्यूब लाइक होते हैं, अंदर से खाली होते हैं, ठीक है, होलो होते हैं, और ये नॉन हेलिकल है। हेलिकल मीन्स देखिए जैसे फ्लैजिला जो है ये तो लंबा है ना और ये क्वाइल हो रहा है, ठीक है। हेलिक्स पढ़ा था ना आप लोगों ने डीएनए के स्ट्रक्चर में, प्रोटीन में, तो हेलिक्स लाइक है ये, ठीक है। लेकिन ये जो पिलाए होते हैं ये बहुत छोटे होते हैं, इनमें हेलिकल फॉर्म नहीं होती, और ये फिलामेंटस है, लाइक धागों की तरह के होते हैं, फिलामेंटस अपेंडेजेस हैं। लेकिन ये फ्लैजिला से इनका डिफरेंस ये है कि एक तो ये स्मॉलर होते हैं, दूसरा ये नॉन हेलिकल होते हैं, और तीसरा ये कि ये मोटेलिटी में कोई रोल प्ले नहीं करते, इनका मूवमेंट में कोई रोल नहीं होता। और ट्रू पिलाई जो होते हैं वो मोस्टली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। जैसे फ्लैजिला प्रोटीन पे मुश्तमिल होता है, इसी तरह से जो पिलाए होते हैं ये भी प्रोटीन पर मुश्तमिल होते हैं। इस प्रोटीन को कहा जाता है पिलिन। अब हम देखते हैं इसका फंक्शन। एक फंक्शन तो इसका ये है कि ये मीन्स ऑफ अटैचमेंट टू द सर्फेसेस, कि जब एक बैक्टीरिया होस्ट की बॉडी में जाता है तो ये होस्ट के सेल्स के साथ अटैच होता है, ठीक है। बैक्टीरिया हो या वायरस हो, जैसे आपने एचआईवी में भी पढ़ा था कि जो एचआईवी वायरस है वो CD4 रिसेप्टर्स के साथ अटैच होता है, टी लिम्फोसाइट्स पर मौजूद होते हैं। इसी तरह से जब बैक्टीरिया होस्ट की बॉडी में जाएगा तो ये भी सेल्स के, होस्ट सेल के ऊपर मौजूद रिसेप्टर्स के ऊपर अटैच होता है, ठीक है। ये रिसेप्टर्स हैं जैसे आप देख सकते हैं इसमें, ये एक बैक्टीरियम है और ये इसका पीलस है। तो पीलस इसको इस अटैचमेंट में हेल्प करता है, यानी इसके ऊपर आप देख सकते हैं एक एडहेसिव टिप होती है, एडहेसिव होते हैं जो अटैच हो सके, ठीक है, स्टिकी, जो स्टिकी कैरेक्टर रखती है। तो इस एडहेसिव टिप के जरिए ये जो बैक्टीरियम है ये होस्ट सेल के रिसेप्टर के साथ अटैच हो जाता है, और इस तरह जो पिलाए हैं वो बैक्टीरिया को अटैचमेंट टू द सर्फेसेस में हेल्प करते हैं। और सेकंड फंक्शन इसका आ जाता है, ये मेटिंग प्रोसेस में हेल्प करते हैं, जिसको हम कंजुगेशन कहते हैं। कंजुगेशन एक बहुत ही सिंपल मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। वैसे तो देखिए जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तो उसमें, या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टर्म जब भी हम सुने तो हमारे माइंड में आता है कि एक मेल गैमेट है और फिर फीमेल गैमेट है, ये दोनों फर्टिलाइज कर रहे हैं और फर्टिलाइजेशन के नतीजे में क्या बन रहा है, एक जाइगोट बन रहा है, ठीक है। और जाइगोट जो है वो डेवलप होकर पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बना देता है। लेकिन यहाँ पर बैक्टीरिया जो कि प्रोकैरियोट्स हैं तो इनमें बहुत ही सिंपल फॉर्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, जिसमें एक जो डीएनए है दो बैक्टीरिया का, वो एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए एंटर होता है, ठीक है, और जिस बैक्टीरिया में एंटर हो रहा है उसका डीएनए मेकअप थोड़ा सा चेंज हो जाता है, तो इसे कहा जाता है कंजुगेशन। अब हम देखते हैं कि कंजुगेशन क्या होती है। देखिए एक ये बैक्टीरिया में, एक ये बैक्टीरिया में, इनके पिलाए हैं, इनके सबसे क्या होते हैं, इन दोनों के जो पीलस होते हैं ना वो आपस में फ्यूज़ कर जाते हैं। अच्छा, अब ये जो दो बैक्टीरिया जो आपस में कंजुगेट करेंगे उनमें से एक बैक्टीरिया जो है उसके अंदर प्लाज्मिड डीएनए मौजूद होता है, जबकि दूसरे में प्लाज्मिड डीएनए मौजूद नहीं होगा। और जिसमें प्लाज्मिड डीएनए मौजूद होता है इसको हम डोनर बैक्टीरियम कहते हैं, और जिसमें प्लाज्मिड डीएनए नहीं होगा उसको हम रेसिपिएंट बैक्टीरियम कहते हैं।
जिसमें प्लाज्मिड डीएनए होता है उसको हम F+ सेल कहते हैं, और जिसमें प्लाज्मिड डीएनए नहीं है उसको हम F- सेल कह सकते हैं। आपको पता है बैक्टीरिया में दो तरह के डीएनए होते हैं, क्रोमोसोमल डीएनए जो यहाँ पर्पल कलर से शो किया हुआ है, और एक प्लाज्मिड डीएनए जो यहाँ ग्रीन कलर से शो किया हुआ है। क्रोमोसोमल डीएनए तो हर बैक्टीरियम में होता है क्योंकि ये ग्रोथ को, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, लेकिन प्लाज्मिड डीएनए हर बैक्टीरियम में नहीं होता। तो जब एक ऐसा बैक्टीरियम जिसके पास प्लाज्मिड डीएनए है और एक ऐसा बैक्टीरियम जिसके पास प्लाज्मिड डीएनए मौजूद नहीं है, जब ये एक दूसरे के करीब आते हैं तो इनके जो पीलस होते हैं वो आपस में फ्यूज़ करके एक ब्रिज लाइक एरिया बना देते हैं दोनों बैक्टीरिया के दरमियान, या ट्यूब लाइक एरिया बना देते हैं। इसको कहते हैं कंजुगेशन ट्यूब। फिर इस कंजुगेशन ट्यूब के जरिए जो बैक्टीरिया का प्लाज्मिड डीएनए है वो डोनर बैक्टीरियम से रेसिपिएंट बैक्टीरियम में ट्रांसफ़र होता है, और इस तरह जो रेसिपिएंट बैक्टीरियम है उसका डीएनए मेकअप चेंज हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज कंजुगेशन। सो पीलस जो है इसके दो फंक्शंस होते हैं, एक अटैचमेंट टू द होस्ट और दूसरा कंजुगेशन। नेक्स्ट पॉइंट इज सेल इन्वेलप। सेल इन्वेलप कहते हैं हम आउटर रैपिंग ऑफ बैक्टीरिया को। जैसे आप एक गिफ्ट रैप करते हैं ना, तो उसके बाहर आप कोई गिफ्ट पेपर वगैरह से उसे कवर कर देते हैं। इसी तरह से बैक्टीरिया जो होता है ना उसके बाहर बहुत सारी लेयर्स होती हैं जो उसको कवर करती हैं। तो ये जो कॉम्प्लेक्सेस ऑफ लेयर्स एक्सटर्नल टू सेल प्रोटोप्लाज्म, यानी सेल का साइटोप्लाज्म और जो न्यूक्लियोप्लाज्म है उसके अराउंड जो लेयर्स मौजूद होती हैं उनको, उनके कॉम्प्लेक्सेस को कलेक्टिवली बैक्टीरिया में कहा जाता है सेल इन्वेलप, और इसमें आती हैं कैप्सूल, स्लाइम, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। सबसे पहले हम देखते हैं कैप्सूल को। कैप्सूल जैसे ये बैक्टीरिया में, इसके अंदर ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल वॉल है, और उसके अराउंड ये ग्रीन कलर का जो है ये कैप्सूल शो किया हुआ है। ठीक है, अब जो कैप्सूल होता है ना इसमें पॉलीसेकेराइड यूनिट्स होते हैं। आपको पता है पॉलीसेकेराइड्स आर कार्बोहाइड्रेट्स, और साथ में इसमें प्रोटीन्स भी हो सकती हैं, या हो सकता है कि दोनों मौजूद हों, पॉलीसेकेराइड्स भी और प्रोटीन्स भी कंजुगेटेड मॉलिक्यूल की शक्ल में मौजूद हों। ये टाइटली बाइंड होता है सेल के साथ, और ये बहुत थिक और गमी होता है। गमी का मतलब होता है स्टिकी कैरेक्टर देता है। ठीक है, स्टिकी कैरेक्टर देता है बैक्टीरिया को, जैसे हम गम यूज़ करते हैं या ग्लू यूज़ करते हैं चीज़ों को जोड़ने के लिए। इसी तरह से बैक्टीरिया को होस्ट सेल के साथ अटैच करने में कैप्सूल बहुत हेल्प करता है। ठीक है, इट गिव्स स्टिकी कैरेक्टर टू कॉलोनीज ऑफ इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया वो होते हैं जिनके अराउंड कैप्सूल मौजूद होता है, और ये उनको स्टिकी कैरेक्टर देता है, और इसलिए पैथोजेनिसिटी में भी हेल्प करता है। पैथोजेनिसिटी का क्या मतलब होता है कि डिजीज़ कॉज करने की एबिलिटी को बढ़ाता है। ठीक है, डिजीज़ कॉज करने की एबिलिटी को कहते हैं पैथोजेनिसिटी। एक पैथोजन होता है ना जो किसी भी होस्ट में कोई बीमारी पैदा कर सके। अब जब एक बैक्टीरिया के पास कैप्सूल मौजूद होगा जो इसको होस्ट सेल्स के साथ अटैच करने में हेल्प करेगा, तो डेफिनेटली वो जो बैक्टीरिया है उसके लिए बीमारी फैलाना, बीमारी पैदा करना आसान हो जाएगा, उसकी पैथोजेनिसिटी इंक्रीज हो जाएगी। अब कैप्सूल के मुकाबले में एक और स्ट्रक्चर आता है विच इज़ स्लाइम। अब एक बैक्टीरिया में या तो कैप्सूल होता है या फिर एक टाइम में स्लाइम होता है। स्लाइम को हम स्लाइमी कैप्सूल भी कहते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो बैक्टीरिया में इसके अराउंड ये जो लेयर है ना, दिस इज कैप्सूल, और ये जो यहाँ पे जो लेयर शो की हुई है थोड़ी सी हेलिकल है या कॉइल्ड है, इसको या फोल्डेड कह सकते हैं आप, इसको हम कहते हैं स्लाइम। ठीक है, इन दोनों में मेजर डिफरेंस ये होता है कि ये जो कैप्सूल होता है ना ये टाइटली बाइंड होता है बैक्टीरियल सेल के साथ, जबकि ये जो स्लाइम है ये लूजली बाइंड होता है बैक्टीरियल सेल के साथ। इसमें भी मैक्रोमोलिक्यूल्स ही मौजूद होते हैं, लाइक पॉलीसेक्राइड्स या प्रोटीन्स वगैरह, और ये लेकिन ये सोल्यूबल होता है। स्लाइम की निस्बत ये सोल्यूबल होता है, थोड़ा सा लिक्विड होता है कंसिस्टेंसी में, और ये भी पैथोजेनिसिटी को इंक्रीज़ करता है। ये कैसे पैथोजेनिसिटी को इंक्रीज़ करता है कि ये फैगोसाइटोसिस के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, स्लाइम जो है ना, ये स्लाइमी कैप्सूल ये स्लिपरी बना देता है इसकी बैक्टीरिया की सरफेस को। और आपको पता है जब बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर होगा तो हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम के जो सेल्स हैं वो जाके इसका फैगोसाइटोसिस करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए पहले वो इसको एंडोसाइटोसिस के जरिए अंदर लेकर जाएंगे, लेकिन अगर इसके अराउंड स्लाइमी कैप्सूल हो तो ये स्लिप हो जाता है। ठीक है, एंडोसाइटोसिस नहीं हो पाता, जिसकी वजह से इसका फैगोसाइटोसिस नहीं होता, और ये इसकी किलिंग नहीं हो पाती बाय द इम्यून सेल्स, और ये फिर इसकी पैथोजेनिसिटी बढ़ जाती है, इसकी बीमारी पैदा करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप माइक्रोस्कोप में देखें उन बैक्टीरिया को जिसके अराउंड कैप्सूल होता है तो आपको इस फॉर्म में नज़र आएंगे, और वो बैक्टीरिया जिसके अराउंड स्लाइम होता है वो आपको इस फॉर्म में नज़र आएंगे। Thank you so much.